गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स एंड वेलकम टू बिरसा मुंडा क्लासेस। बिरसा मुंडा क्लासेस में आप लोगों का हार्दिक स्वागत है। और आज हम लोग बहुत ही ज़बरदस्त और कमाल का सेशन लेकर आया हुआ हूँ प्यारे दोस्तों। आज जेटेट के अंतर्गत बायोलॉजी से संबंधित बहुत ही इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज लेकर आया हूँ आप लोगों के लिए। तो आइए देखते हैं आज का सेशन जो है जेटेट से संबंधित, जो कि है बायोलॉजी के अंतर्गत। ओके, तो आइए देखते हैं ज़्यादा देर न करते हुए। आज का जो क्वेश्चन है हमारे स्क्रीन पर आ चुका है प्यारे दोस्तों। आइए देखते हैं पहला क्वेश्चन जो है हमारे स्क्रीन पर। ओके, तो पहला क्वेश्चन जो है, भोजन का मुख्य स्रोत क्या है। ओके, व्हाट इज़ द मेन सोर्स ऑफ फूड, व्हाट इज़ द मेन सोर्स ऑफ फूड। तो ऑप्शन जो है हमारे स्क्रीन पर, ऑप्शन ए इज़ एनिमल यानी जानवर, ऑप्शन बी प्लांट्स यानी पौधे, ऑप्शन सी सोयल यानी मिट्टी, ऑप्शन डी वाटर यानी जल या पानी। तो आपको बताना है प्यारे दोस्तों, भोजन का मुख्य स्रोत, इन चारों ऑप्शंस में कौन सा करेक्ट आंसर, सही उत्तर हो जाएगा। ओके, तो बात करें भोजन का मुख्य स्रोत, तो भोजन का मुख्य स्रोत जो होता है, पौधे प्रकाश संश्लेषण द्वारा भोजन बनाते हैं, इसलिए सभी जीव उन पर क्या करते हैं, निर्भर रहते हैं। ठीक है, तो इसलिए बिकॉज प्लांट्स प्रिपेयर फूड बाय photosynthesis, so they are called primary producers. All living organisms depend directly or indirectly on plants. Okay, so that यहाँ पर सही उत्तर जो हो जाएगा, सही ऑप्शन जो है हमारा क्या हो जाएगा प्यारे दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ओके, ऑप्शन नंबर बी, यानी भोजन का मुख्य स्रोत जो है हमारा क्या है प्यारे दोस्तों, पौधे। चलिए इसी के साथ चलते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ प्यारे दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 2 जो है हमारे स्क्रीन पर आ चुका है और ये हमसे पूछ रहा है प्यारे दोस्तों कि खरीफ फसल कब बोई जाती है। ओके, खरीफ फसल जो है वो कब बोई जाती है, यानी खरीफ क्रॉप्स आर शोन इन। तो खरीफ फसल कब बोई जाती है, तो ऑप्शन जो है हमारे स्क्रीन पर, ऑप्शन ए इज़ विंटर यानी सर्दी, ऑप्शन बी रेनी सीजन यानी वर्षा ऋतु, ऑप्शन सी समर यानी गर्मी, स्प्रिंग यानी बसंत। तो इन चारों ऑप्शंस में आपको बताना है प्यारे दोस्तों कि ये जो खरीफ फसल होती है, क्या खरीफ फसल कब बोई जाती है, यानी खरीफ क्रॉप्स आर शोन इन। तो खरीफ crops are sown in June to July and harvested in October November. We can take example of धान यानी पैडी। यहाँ पर सही उत्तर जो है हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा प्यारे दोस्तों। ठीक है, यानी खरीफ फसल जो है वो रेनी सीजन यानी वर्षा ऋतु में बोई जाती है, और यह जो है कब बोई जाती है, जून से जुलाई में, और यह अक्टूबर नवंबर में इसको काट लिया जाता है, तैयार हो जाता है, जैसे धान हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा प्यारे दोस्तों। चलिए इसी के साथ चलते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की तरफ प्यारे दोस्तों। क्वेश्चन नंबर हमारा 3 जो है आ चुका है हमारे स्क्रीन पर, गेहूं किस प्रकार की फसल है। ओके, बहुत ही ज़बरदस्त क्वेश्चन, गेहूं किस प्रकार की फसल है, यानी वेट इज़ अ, ऑप्शन ए इज़ खरीफ क्रॉप, ऑप्शन बी इज़ रबी क्रॉप, ऑप्शन सी इज़ जायद क्रॉप, ऑप्शन डी इज़ कैश क्रॉप। तो इन चारों ऑप्शंस में आपको बताना है प्यारे दोस्तों कि ये जो गेहूं किस प्रकार की फसल है, यानी वीट इज़ अ विच क्रॉप। वकी, तो आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर बी का जो करेक्ट आंसर क्या हो जाने वाला है प्यारे दोस्तों। तो रबी क्रॉप्स आर सोन इन विंटर एंड हार्वेस्टेड इन स्प्रिंग। ओके, तो गेहूं जो है वो रबी फसल है प्यारे दोस्तों, यानी ऑप्शन नंबर बी जो है हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो गेहूं किस प्रकार की फसल है प्यारे दोस्तों, रबी फसल है। ओके, तो यहाँ पर करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी
हो जाएगा। ठीक है, चलिए इसी के साथ चलते हैं नेक्स्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ, जो हमारे स्क्रीन पर आ चुका है प्यारे दोस्तों। आइए देखते हैं ये क्या पूछ रहा है। तो हरित क्रांति किससे संबंधित है? ओके, ग्रीन रिवॉल्यूशन इज रिलेटेड टू, ये जो हरित क्रांति है किससे रिलेटेड है? ऑप्शन ए जो है हमारे स्क्रीन पर, मिल्क प्रोडक्शन यानी दूध का उत्पादन के संबंधित है। ऑप्शन बी फिश प्रोडक्शन, ऑप्शन सी ग्रेन प्रोडक्शन, ऑप्शन डी एग प्रोडक्शन। ओके, तो इन चारों ऑप्शंस में आपको बताना है प्यारे दोस्तों कि हरित क्रांति जो है किससे संबंधित है, यानी ग्रीन रिवॉल्यूशन इज रिलेटेड टू। तो यहाँ पर यदि बात किया जाए करेक्ट आंसर की, तो ऑप्शन नंबर सी यानी ग्रेन प्रोडक्शन यानी अनाज का उत्पादन। ओके, इट इंक्रीज्ड व्हीट एंड राइस प्रोडक्शन इन इंडिया, इसलिए यहाँ पर सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी यानी ग्रेन प्रोडक्शन जो है हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा प्यारे दोस्तों। यानी ग्रीन रिवॉल्यूशन जो होता है भारत में अनाज के उत्पादन को बढ़ावा देने से है, जैसे गेहूं और धान की खेती को क्या करना है, अनाज उत्पादन में डिफरेंट टाइप्स ऑफ टेक्निक्स का यूज़ करना है। ओके, इसलिए क्वेश्चन नंबर 4 का जो करेक्ट आंसर हमारा हो जाएगा आंसर सी यानी ग्रेन प्रोडक्शन यानी अनाज का उत्पादन। तो क्वेश्चन नंबर 4 के ऑप्शन नंबर सी को लॉक कर दिया जाए। ओके, चलिए इसी के साथ चलते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की तरफ प्यारे दोस्तों, ने क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। ओके, क्वेश्चन नंबर 5 जो है हमारे स्क्रीन पर आ चुका है, आइए देखते हैं। तो श्वेत क्रांति किससे संबंधित है? व्हाइट रिवॉल्यूशन इज रिलेटेड टू, ऑप्शन ए इज फिश, ऑप्शन बी इज मिल्क, ऑप्शन सी इज फ्रूट्स, ऑप्शन डी इज वेजिटेबल्स। सो व्हाइट रिवॉल्यूशन इज रिलेटेड टू, ओके, यानी श्वेत क्रांति किससे संबंधित है? क्वेश्चन नंबर 5। तो यदि इन चारों ऑप्शंस में हम देखते हैं तो करेक्ट आंसर जो निकल कर आता है प्यारे दोस्तों, श्वेत क्रांति जो है वो मिल्क यानी दूध से संबंधित है। ओके, तो यहाँ पर करेक्ट आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ओके, ऑप्शन नंबर बी। तो इट इंक्रीज्ड मिल्क प्रोडक्शन इन इंडिया, यह दूध के उत्पादन को क्या करता है, बढ़ावा देता है। ओके, यानी मिल्क के उत्पादन से संबंधित है। तो क्वेश्चन नंबर 5 का जो करेक्ट आंसर हमारा हो जाएगा, श्वेत क्रांति जो है वो मिल्क प्रोडक्शन से संबंधित है। ओके, चलिए इसी के साथ चलते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की तरफ प्यारे दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ, जो हमारे स्क्रीन पर आ चुका है। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। ओके, नीली क्रांति, बहुत ही ज़बरदस्त और बार बार पूछा जाने वाला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका है प्यारे दोस्तों। नीली क्रांति किससे संबंधित है? ओके, ब्लू रिवॉल्यूशन इज रिलेटेड टू, ऑप्शन ए इज फ्रूट्स, ऑप्शन बी इज फिश, ऑप्शन सी इज मिल्क, ऑप्शन डी इज एग। तो इन चारों ऑप्शंस में आपको बताना है प्यारे दोस्तों कि नीली क्रांति, क्या नीली क्रांति किससे संबंधित है, यानी ब्लू रिवॉल्यूशन इज रिलेटेड टू। ओके, तो आइए देखते हैं इसका जो करेक्ट आंसर हमारा कौन सा निकल कर आ रहा है दोस्तों। तो नीली क्रांति जो है वो मत्स्य उत्पादन यानी फिश से रिलेटेड है। ओके, ब्लू रिवॉल्यूशन इज रिलेटेड टू द फिश। ओके, इट फोकसेस ऑन फिश प्रोडक्शन इन इंडिया। ओके, तो यहाँ पर सही उत्तर ऑप्शन नंबर हमारा बी हो जाएगा प्यारे दोस्तों। चलिए इसी के साथ चलते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। ओके, क्वेश्चन नंबर 7 जो हमारे स्क्रीन पर आ चुका है प्यारे दोस्तों, उर्वरक यानी फर्टिलाइजर का मुख्य कार्य क्या है? ओके, मेन फंक्शन ऑफ फर्टिलाइजर्स इज, ऑप्शन ए इज किल इंसेक्ट्स, ऑप्शन बी इज प्रोवाइड न्यूट्रिएंट्स, ऑप्शन सी हार्वेस्ट क्रॉप्स, ऑप्शन डी इरीगेट फील्ड्स। ओके, तो इन चारों ऑप्शंस में आपको बताना है प्यारे दोस्तों कि ये जो है हमारा उर्वरक यानी फर्टिलाइजर का मुख्य कार्य क्या है, यानी मेन फंक्शन ऑफ फर्टिलाइजर्स इज। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 7 का यदि उत्तर की बात करें तो सबसे पहले ये निकल कर आ रहा है प्रोवाइड न्यूट्रिएंट्स यानी पोषक तत्व देना। यहाँ पर
ऑप्शन नंबर बी जो है हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा प्यारे दोस्तों, क्योंकि फर्टिलाइजर्स सप्लाई नाइट्रोजन, फास्फोरस एंड पोटाशियम टू सोइल। यह मिट्टी को क्या प्रदान करता है प्यारे दोस्तों? नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटासियम। ओके, तो इसलिए यहाँ पर करेक्ट आंसर जो है हमारा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ओके, चलिए इसी के साथ चलते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8 जो हमारे स्क्रीन पर आ चुका है प्यारे दोस्तों, आइए देखते हैं। ये पूछ रहा है खाद यानी मैन्योर बनती है, यानी ठीक है, मैन्योर इज प्रिपेयर्ड फ्रॉम। ओके, ऑप्शन ए इज केमिकल से बनता है, ऑप्शन बी प्लांट्स एंड एनिमल वेस्ट से बनता है, ऑप्शन सी स्टोन से बनता है, ऑप्शन डी वाटर से बनता है। तो इन चारों ऑप्शंस में आपको बताना है प्यारे दोस्तों कि ये जो है हमारा मैन्योर यानी खाद किससे बनती है। ओके, खाद यानी मैन्योर इज प्रिपेयर्ड फ्रॉम। क्वेश्चन नंबर 8 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी प्लांट एंड एनिमल वेस्ट से ये क्या बनता है? मैन्योर बनता है प्यारे दोस्तों। ओके, यानी जैविक अपशिष्ट के द्वारा। मैन्योर इम्प्रूव्स सॉइल स्ट्रक्चर एंड फर्टिलिटी, इसलिए यहाँ पर सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा प्यारे दोस्तों। ठीक है, चलिए इसी के साथ चलते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। ओके, क्वेश्चन नंबर 9 जो है हमारे स्क्रीन पर आ चुका है। फसल चक्र यानी क्रॉप रोटेशन का उद्देश्य क्या है? द एम ऑफ क्रॉप रोटेशन इज। ओके, ऑप्शन ए इज इंक्रीज सॉइल फर्टिलिटी, ऑप्शन बी सॉइल ड्राई सॉइल, ऑप्शन सी इंक्रीज वीड्स, ऑप्शन डी रिड्यूस सीड्स। ओके, तो इन चारों ऑप्शंस में आपको बताना है प्यारे दोस्तों कि ये जो है फसल चक्र यानी क्रॉप रोटेशन का उद्देश्य क्या है, यानी द एम ऑफ क्रॉप रोटेशन इज। क्वेश्चन नंबर 9। ओके, तो यहाँ पर यदि बात किया जाए इन चारों ऑप्शंस में से, तो सबसे पहला आंसर जो है ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्योंकि ये क्या करता है? मिट्टी की उर्वरता को बनाए रखता है, यानी इंक्रीज सॉइल फर्टिलिटी। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। इट बैलेंसेज न्यूट्रिएंट्स इन सॉइल, यह जो है मिट्टी में न्यूट्रिएंट्स यानी पोषक तत्वों को बनाए रखता है। ओके, चलिए इसलिए क्वेश्चन नंबर 9 का जो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा प्यारे दोस्तों। इसी के साथ चलते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 10 जो हमारे स्क्रीन पर आ चुका है प्यारे दोस्तों, आइए देखते हैं ये क्या पूछ रहा है। मधुमक्खी पालन क्या मधुमक्खी पालन कहलाता है? बी कीपिंग इज कॉल्ड, यानी मधुमक्खी के पालन को क्या कहा जाता है? ऑप्शन जो है हमारे स्क्रीन पर, ऑप्शन ए इज सेरिकल्चर, ऑप्शन बी इज एपीकल्चर, ऑप्शन सी इज पीसीकल्चर, ऑप्शन डी इज हॉर्टिकल्चर। ओके, तो इन चारों ऑप्शंस में आपको बताना है प्यारे दोस्तों कि ये जो है हमारा मधुमक्खी पालन क्या कहलाता है, यानी बी कीपिंग इज कॉल्ड। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 10 का जो करेक्ट आंसर हमारा निकल कर आ रहा है ऑप्शन बी यानी एपीकल्चर इज द करेक्ट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 10। ओके, क्या हो जाएगा? एपीकल्चर करेक्ट आंसर, यानी इट इज रियरिंग ऑफ हनी बीज फॉर हनी प्रोडक्शन, यानी यहाँ पर मधुमक्खी के प्रोडक्शन को उत्पादन को बढ़ावा देना है दोस्तों। ठीक है, तो मधुमक्खी का पालन को क्या कहा जाता है? एपीकल्चर कहा जाता है। तो दोस्तों आप लोगों के लिए टास्क है कि सेरिकल्चर, पीसीकल्चर और हॉर्टिकल्चर जो है किन चीज़ों से संबंधित है, आपको अपने कमेंट बॉक्स में ज़रूर से ज़रूर कमेंट करें प्यारे दोस्तों। चलिए इसी के साथ चलते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। ओके, क्वेश्चन नंबर 11 जो है हमारे स्क्रीन पर आ चुका है प्यारे दोस्तों, बहुत ही ज़बरदस्त क्वेश्चन। मत्स्य पालन को क्या कहते हैं, यानी फिश फार्मिंग इज कॉल्ड। ऑप्शन जो है ऑप्शन ए इज एपीकल्चर, ऑप्शन बी इज पीसीकल्चर, ऑप्शन सी इज फ्लोरिकल्चर, ऑप्शन डी इज सेरीकल्चर। ओके, तो इन चारों ऑप्शंस में आपको बताना है प्यारे दोस्तों कि मत्स्य पालन को क्या कहते हैं, यानी फिश फार्मिंग इज कॉल्ड। क्वेश्चन नंबर 11। ओके, तो
यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि एपीकल्चर जो है करेक्ट आंसर हमारा निकल कर आ चुका है प्यारे दोस्तों, यानी मत्स्य पालन को जो है तो प्यारे दोस्तों क्वेश्चन नंबर 11 यानी जो है हमारा, आइए देखते हैं क्या पूछ रहा है क्वेश्चन नंबर 11। ओके, तो मत्स्य पालन को क्या कहते हैं, यानी फिश फार्मिंग इज कॉल्ड। ऑप्शन ए इज एपीकल्चर, ऑप्शन बी इज पीसीकल्चर, ऑप्शन सी इज फ्लोरिकल्चर, ऑप्शन डी इज सेरिकल्चर। तो इन चारों ऑप्शंस में आपको बताना है प्यारे दोस्तों कि मत्स्य पालन को क्या कहा जाता है। तो यहाँ पर मैंने बताया था एपीकल्चर, एपीकल्चर यहाँ पे नहीं होगा। एपीकल्चर मीन्स क्या होता है, मधुमक्खी पालन होता है। तो क्वेश्चन नंबर 11 का जो करेक्ट आंसर हमारा निकल कर आ रहा है प्यारे दोस्तों इस यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी जो है हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा प्यारे दोस्तों, ठीक है। यानी मत्स्य पालन को पीसीकल्चर कहा जाता है। तो क्वेश्चन नंबर 11 का करेक्ट आंसर हमारा क्या हो जाएगा, पीसीकल्चर। ओके, चलिए इसी के साथ चलते हैं प्यारे दोस्तों क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ, जो हमारे स्क्रीन पर आ चुका है प्यारे दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 12, ओके, क्वेश्चन नंबर 12 जो है हमारे स्क्रीन पर आ चुका है और ये हमसे पूछ रहा है कि डेयरी फार्मिंग संबंधित है, यानी डेयरी फार्मिंग इज रिलेटेड टू। ऑप्शन ए इज मिल्क से संबंधित है, ऑप्शन बी एग से संबंधित है, ऑप्शन सी हनी से स्टडी रिलेटेड है, ऑप्शन डी फिश से रिलेटेड है। ओके, तो इन चारों ऑप्शंस में आपको बताना है प्यारे दोस्तों कि डेयरी फार्मिंग जो है संबंधित है, यानी डेयरी फार्मिंग इज रिलेटेड टू। ओके, तो डेयरी फार्मिंग इज रिलेटेड टू मिल्क। ओके, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए जो है हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा प्यारे दोस्तों, ठीक है। डेयरी फार्मिंग इज रिलेटेड टू मिल्क, यानी यह दूध उत्पादन से संबंधित है, इसलिए यहाँ पर सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ओके, चलिए इसी के साथ चलते हैं नेक्स्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की तरफ दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 13 जो है हमारे स्क्रीन पर आ चुका है प्यारे दोस्तों। जायद फसल कब उगाई जाती है, यानी जायद क्रॉप्स आर ग्रोन इन। ओके, ऑप्शन ए इज विंटर, ऑप्शन बी इज रेनी सीजन, ऑप्शन सी इज समर सीजन, ऑप्शन डी इज स्प्रिंग सीजन। तो इन चारों ऑप्शंस में आपको बताना है प्यारे दोस्तों कि जायद फसल कब उगाई जाती है, यानी जायद क्रॉप्स आर ग्रोन इन। तो यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि जायद फसल जो है वो गर्मी ऋतु में, यानी ऑप्शन नंबर सी जो है हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा प्यारे दोस्तों, ठीक है। ऑप्शन नंबर यानी गर्मी की ऋतु में उगाई जाती है। चलिए इसी के साथ चलते हैं प्यारे दोस्तों नेक्स्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ, जो हमारे स्क्रीन पर आ चुका है। आइए देखते हैं। खरपतवार नियंत्रण के लिए प्रयोग होता है, ठीक है। खरपतवार नियंत्रण के लिए प्रयोग होता है। खरपतवार होता क्या है, यानी वीड्स आर कंट्रोल्ड बाय। खरपतवार यानी फसल, कोई भी फसल हो उसमें बिना मतलब के जो घास फूस जो है निकल जाता है, उसी को ही खरपतवार कहा जाता है, ठीक है। ऑप्शन ए इज फर्टिलाइजर्स, ऑप्शन बी इज वीडिसाइड्स, ऑप्शन सी इज इरिगेशन, ऑप्शन डी इज हार्वेस्टिंग। तो इन चारों ऑप्शंस में आपको बताना है प्यारे दोस्तों कि खरपतवार नियंत्रण के लिए प्रयोग होता है, क्या प्रयोग होता है। ओके, तो इन चारों ऑप्शंस में आपको देखते हैं। तो सबसे पहला जो है खरपतवार नियंत्रण के लिए प्रयोग जो होता है, यानी वीड्स आर कंट्रोल्ड बाय वीडिसाइड्स, यानी ऑप्शन नंबर बी जो है हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। यानी वीडिसाइड्स मीन्स खरपतवार नाशी का यूज किया जाता है, ठीक है, नियंत्रण के लिए। ओके, चलिए इसी के साथ चलते हैं नेक्स्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की तरफ प्यारे दोस्तों, क्वेश्चन नंबर
15 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 15 जो है बहुत ही ज़बरदस्त क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर प्यारे दोस्तों। HIV का पूरा नाम क्या है? व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ HIV? ओके, तो फुल फॉर्म ऑफ HIV इज, ऑप्शन ए इज हाईली यील्डिंग वेराइटी, ऑप्शन बी हैवी यील्डिंग वेराइटी, ऑप्शन सी हाइब्रिड यंग वेराइटी, ऑप्शन डी हाई यंग वेराइटी। इन चारों ऑप्शंस में आपको बताना है प्यारे दोस्तों कि HIV का पूरा नाम क्या है। ओके, तो आइए देखते हैं। यदि बात करते हैं तो HIV का पूरा नाम जो होता है, ऑप्शन नंबर ए यानी हाई यील्डिंग वेराइटी। ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 15। ओके, 15 का जो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यानी हाई यील्डिंग वेराइटी, अधिक उपज किस्म। ओके, चलिए इसी के साथ चलते हैं नेक्स्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की तरफ प्यारे दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ। ओके, क्वेश्चन नंबर 16 जो है हमारे स्क्रीन पर आ चुका है और ये पूछ रहा है कि प्राथमिक उत्पादक कौन है। ठीक है, प्राइमरी प्रोड्यूसर्स आर, ऑप्शन ए इज एनिमल्स, ऑप्शन बी इज प्लांट्स, ऑप्शन सी इज ह्यूमंस, ऑप्शन डी इज बैक्टीरिया। तो इन चारों ऑप्शंस में आपको बताना है प्यारे दोस्तों कि प्राथमिक उत्पाद कौन है, यानी प्राइमरी प्रोड्यूसर्स आर। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 15 जो है 16 सॉरी, तो ऑप्शन नंबर बी यानी प्राइमरी प्रोड्यूसर्स आर प्लांट्स। ओके, यानी प्राथमिक उत्पाद जो हैं उसे प्लांट्स कहते हैं प्यारे दोस्तों, क्योंकि ये प्रकाश संश्लेषण के द्वारा अपना भोजन बनाते हैं और सभी ह्यूमंस और एनिमल्स उन्हीं के ऊपर डिपेंड रहते हैं। ओके, इसलिए इन्हें प्राथमिक उत्पाद कहा जाता है। किसको? प्लांट्स यानी पौधे को। ओके, इसलिए क्वेश्चन नंबर 16 का जो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा प्यारे दोस्तों। चलिए इसी के साथ चलते हैं नेक्स्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 17 जो है हमारे स्क्रीन पर आ चुका है प्यारे दोस्तों और ये पूछ रहा है सिंचाई का उद्देश्य क्या है? द पर्पस ऑफ इरिगेशन इज। ओके, तो ऑप्शन ए इज ड्राई सॉइल, ऑप्शन बी सप्लाई वाटर टू क्रॉप्स, ऑप्शन सी किल इंसेक्ट्स, ऑप्शन डी रिमूव वीड्स। ओके, तो इन चारों ऑप्शंस में आपको बताना है प्यारे दोस्तों कि सिंचाई का उद्देश्य क्या है। द पर्पस ऑफ इरिगेशन इज, तो क्वेश्चन नंबर 17 का जो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा प्यारे दोस्तों। ओके, तो सप्लाई वाटर टू क्रॉप्स यानी फसल को क्या करना? सिंचाई करना, यानी पानी देना इज द करेक्ट आंसर। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 17 का जो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी यानी सप्लाई वाटर टू क्रॉप्स, फसल को पानी देना सिंचाई का मुख्य उद्देश्य है। ओके, चलिए इसी के साथ चलते हैं नेक्स्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ दोस्तों। बहुत ही ज़बरदस्त क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर। कुक्कुट पालन संबंधित है, यानी पोल्ट्री फार्मिंग इज रिलेटेड टू, ऑप्शन ए इज काउ, ऑप्शन बी इज हैन, ऑप्शन सी इज फिश, ऑप्शन डी इज गॉट। तो इन चारों ऑप्शंस में आपको बताना है प्यारे दोस्तों कि ये जो है कुक्कुट पालन संबंधित है, यानी पोल्ट्री फार्मिंग इज रिलेटेड टू। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 18 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा पोल्ट्री यानी मुर्गी पालन। ओके, तो यहाँ पर जो है हैन, क्वेश्चन नंबर 18 का जो करेक्ट आंसर हमारा हो जाएगा हैन, यानी मुर्गी पालन से पोल्ट्री। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 18 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा पोल्ट्री फार्मिंग इज रिलेटेड टू हैन, यानी मुर्गी से संबंधित है। चलिए इसी के साथ चलते हैं प्यारे दोस्तों नेक्स्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ, जो हमारे स्क्रीन पर आ चुका है और ये पूछ रहा है हमसे कि जैविक खेती में क्या उपयोग होता है प्यारे दोस्तों, यानी ऑर्गेनिक फार्मिंग यूजेज, जैविक खेती में उपयोग होता है। ऑप्शन इज केमिकल फर्टिलाइजर्स, ऑप्शन बी वीडिसाइड्स, ऑप्शन सी ऑर्गेनिक मैन्योर, ऑप्शन डी इंसेक्टिसाइड्स। ओके, तो इन चारों ऑप्शंस में आपको बताना है प्यारे दोस्तों कि जैविक खेती में उपयोग होता है, यानी ऑर्गेनिक फार्मिंग यूजेस।
तो क्वेश्चन नंबर 19 का जो करेक्ट आंसर हमारा हो जाएगा प्यारे दोस्तों ऑर्गेनिक मैन्योर यानी जैविक खाद। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 19। ओके, तो यहाँ पर करेक्ट आंसर हमारा निकल कर आ रहा है ऑर्गेनिक मैन्योर यानी जैविक खाद। ओके, तो जैविक खेती में उपयोग होता है जैविक खाद यानी ऑर्गेनिक मैन्योर। चलिए इसी के साथ चलते हैं प्यारे दोस्तों नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 20 की तरफ, जो हमारे स्क्रीन पर आ चुका है प्यारे दोस्तों। प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक है। ओके, यानी फोटोसिंथेसिस रिक्वायर्स। ऑप्शन ए इज सॉइल, ऑप्शन बी इज वाटर ओनली, ऑप्शन सी इज सनलाइट, ऑप्शन डी इज रॉक्स। ओके, तो इन चारों ऑप्शंस में आपको बताना है प्यारे दोस्तों कि प्रकाश संश्लेषण के लिए क्या आवश्यक है, यानी फोटोसिंथेसिस रिक्वायर्स। क्वेश्चन नंबर 20। ओके, तो बात करें कि प्रकाश संश्लेषण अपना भोजन बनाने के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल उसे सनलाइट की आवश्यकता होती है प्यारे दोस्तों, यानी सूर्य का प्रकाश जरूरी होता है, आवश्यक होता है। इसलिए क्वेश्चन नंबर 20 का जो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी को लॉक कर दिया जाए प्यारे दोस्तों। ठीक है, चलिए इसी के साथ चलते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 21 की तरफ। ओके, क्वेश्चन नंबर 21 जो आपके स्क्रीन पर आ चुका है, सरसों किस प्रकार की फसल है। ओके, मस्टर्ड इज अ, ऑप्शन ए इज खरीफ क्रॉप, ऑप्शन बी इज रबी क्रॉप, ऑप्शन सी इज जायद क्रॉप, ऑप्शन डी इज कैश क्रॉप। तो इन चारों ऑप्शंस में आपको बताना है प्यारे दोस्तों कि सरसों जो है क्या, सरसों किस प्रकार की फसल है, यानी मस्टर्ड इज अ। तो यदि बात करें क्वेश्चन नंबर 21 की, तो यहाँ पर करेक्ट आंसर जो हो जाएगा हमारा रबी फसल, यानी ऑप्शन बी जो है हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा प्यारे दोस्तों। ठीक है, रबी फसल जो है, रबी क्रॉप्स आर शोन इन विंटर एंड हार्वेस्टेड इन स्प्रिंग सीजन। ओके, तो यह जो है विंटर में बोया जाने वाला फसल होता है। ठीक है, सरसों। ठीक है, सरसों तो है क्या, किस प्रकार की फसल है प्यारे दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी यानी रबी क्रॉप यानी रबी फसल। ठीक है, चलिए इसी के साथ चलते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की तरफ प्यारे दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 22 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 22 जो है हमारे स्क्रीन पर आ चुका है, मिश्रित खेती का लाभ है। ओके, एडवांटेज ऑफ मिक्स्ड फार्मिंग इज, ऑप्शन ए इज इंक्रीज रिस्क, ऑप्शन बी इज रिड्यूस रिस्क, ऑप्शन सी रिड्यूस सॉइल, ऑप्शन डी स्टॉप फार्मिंग। तो इन चारों ऑप्शंस में आपको बताना है प्यारे दोस्तों कि मिश्रित खेती का क्या लाभ है, यानी मिश्रित खेती का लाभ है, यानी एडवांटेज ऑफ मिक्स्ड फार्मिंग इज। ओके, क्वेश्चन नंबर 22, तो रिड्यूस रिस्क यानी जोखिम कम करना होता है। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर जो हो जाएगा 22 का ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा प्यारे दोस्तों, यानी मिश्रित खेती यानी मिक्स्ड फार्मिंग का जो लाभ है वो क्या करता है, जोखिम कम करना होता है। इसलिए क्वेश्चन नंबर 22 का जो करेक्ट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए इसी के साथ चलते हैं प्यारे दोस्तों नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 23 की तरफ, जो हमारे स्क्रीन पर आ चुका है और ये पूछ रहा है कि अनाज उत्पादन बढ़ाने के लिए कौन सी क्रांति हुई, विच रिवॉल्यूशन इंक्रीज्ड ग्रेन प्रोडक्शन। ओके, तो अनाज उत्पादन के लिए कौन सी क्रांति हुई। ओके, बहुत ही ज़बरदस्त क्वेश्चन और बराबर पूछा जाने वाला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर प्यारे दोस्तों। तो ऑप्शन ए इज़ ब्लू, ऑप्शन बी इज़ वाइट, ऑप्शन सी इज़ ग्रीन, ऑप्शन डी इज़ येलो। तो इन चारों ऑप्शंस में आपको बताना है प्यारे दोस्तों कि अनाज उत्पादन बढ़ाने के लिए कौन सी क्रांति हुई, यानी विच रिवॉल्यूशन इंक्रीज्ड ग्रेन प्रोडक्शन। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 23 का जो करेक्ट आंसर निकल कर आ रहा है प्यारे दोस्तों ऑप्शन नंबर सी। ओके, यानी ग्रीन रिवॉल्यूशन यानी हरित क्रांति जो है अनाज उत्पादन बढ़ाने के लिए ये क्रांति हुई
थी। ओके, क्वेश्चन नंबर 23 का जो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा प्यारे दोस्तों। चलिए इसी के साथ चलते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की तरफ प्यारे दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 24 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 24 जो है वो हमारे स्क्रीन पर, क्वेश्चन नंबर 24 हमारे स्क्रीन पर आ चुका है। पशुपालन का उद्देश्य क्या है? मेन एम ऑफ एनिमल हस्बेंड्री इज, ओके, ऑप्शन ए इज डेकोरेशन, ऑप्शन बी इज प्रोडक्शन इंक्रीज, ऑप्शन सी इंटरटेनमेंट, ऑप्शन डी सॉइल इम्प्रूवमेंट। ओके, तो इन चारों ऑप्शंस में आपको बताना है प्यारे दोस्तों कि पशुपालन का मुख्य उद्देश्य क्या होता है, यानी द मेन एम ऑफ एनिमल हस्बेंड्री इज, यानी पशुपालन का मुख्य उद्देश्य क्या होता है। तो क्वेश्चन नंबर 24 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा प्रोडक्शन इंक्रीज, यानी उत्पादन बढ़ाना। ओके, तो यहाँ पर करेक्ट आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी पशुपालन का मुख्य उद्देश्य जो है उत्पादन बढ़ाना, यानी प्रोडक्शन इंक्रीज, इंक्रीज द प्रोडक्शन। ओके, चलिए इसी के साथ चलते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की तरफ प्यारे दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 25 एंड इट इज़ द लास्ट क्वेश्चन। ओके, तो एक ही फसल बार बार उगाने से क्या होता है? ठीक है, एक ही फसल को बार बार उगाने से क्या होता है? ग्रोइंग सेम क्रॉप रिपीटेडली causes, okay, option A is increase fertility, option B is decrease soil nutrients, option C is more rain, option D more seeds। okay, तो इन चारों ऑप्शंस में आपको बताना है प्यारे दोस्तों कि एक ही फसल बार बार उगाने से क्या होता है, यानी ग्रोइंग सेम क्रॉप रिपीटेडली कोजेज। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 25 का जो करेक्ट आंसर हमारा हो जाएगा मिट्टी की उर्वरता कम हो जाती है, यानी ऑप्शन नंबर बी जो है हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा प्यारे दोस्तों। क्या ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी एक ही फसल बार बार उगाने से मिट्टी की उर्वरता कम हो जाती है, यानी डिक्रीज सॉइल न्यूट्रिएंट्स। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 25 का जो करेक्ट आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा प्यारे दोस्तों। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। तो प्यारे दोस्तों आज का सेशन आपको कैसा लगा? यदि आपको ये सेशन अच्छा लगे तो चैनल को लाइक और वीडियो को सब्सक्राइब जरूर करें। यदि आप चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब बटन को दबाएं ताकि आपको सारी नोटिफिकेशंस मिलेंगे तथा नए अपडेट आपको मिलेंगी। चलिए फिर मिलते हैं एक नए सेशन में, तब तक के लिए आप सभी को जोहार, जय हिंद, जय भारत।